If we talk about trigonometry, सो बेसिकली इसको जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और पढ़ने का नीड क्यों है और सिलेबस में क्यों है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है, चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले तो अगर इसको थोड़ा सा अगर हम स्प्लिट कर लें डिफरेंट वर्ड्स में, तो एक होता है ट्राई, दैट इज गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, ठीक है। इन तीन लेटर्स से मिलके ट्रिग्नोमेट्री हमारा बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई इस मींस दैट 3, गॉन साइड्स एंड दिस इज मेजरमेंट। अब क्या मतलब हुआ, 3 साइड के जो भी फिगर हैं उनका जो मेजरमेंट करना सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल फिगर ऑफ 3 साइड क्या होता है, व्हाट इज द फंडामेंटल फिगर ऑफ 3 साइड्स। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है कोई भी बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक। जैसे मैंने आपको बोला कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है, तो आप बोलेंगे अगर किसी साइड्स को मिला करके क्लोज फिगर बनाना है तो एकमात्र क्लोज फिगर होता है दैट इज ट्राइंगल, सबसे छोटा। फिर उसकी क्योंकि वो 3 साइड्स का होता है, उससे छोटा आप 2 साइड को लेकर के कोई बना सकते हो, पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 साइड को लेकर के क्लोज फिगर बना लो आप, वो तो एंगल बनेगा, 2 लाइंस आएंगी। तो अब 3 साइड्स का जो बेसिक क्लोज्ड फिगर है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्राइंगल। तो अभी हमको यहाँ पे 3 साइड के मेजरमेंट के लिए किसकी बात करनी है, ट्राइंगल की बात करनी है। क्योंकि अभी हमें जो क्लास 10th में है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वास्ट। 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, बहुत सारे इसमें सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, पढ़ेंगे अपन लोग बाद में। बट अभी फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड के लिए हमें बेसिक्स देखने हैं सिर्फ। और जहाँ पर हम बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल की तो बात हो रही है बट ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल होते हैं। कैसे ट्रायंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बट हियर इन ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है कि व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली ये एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, ABC, इट इज राइट एंगल एट एंगल B। ये एंगल B पे क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री बना रहा है ये, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अभी हमारे पास इस राइट एंगल को छोड़ करके 2 एंगल हैं। कौन कौन सा एंगल है, ये एंगल C है और एक एंगल A है, ठीक है। 2 एंगल है हमारे पास। तो हम किसी भी 2 एंगल में से किसी भी एक एंगल को लेकर के कुछ रेशियोज डेवलप करेंगे, कुछ रेशियो बनाएंगे। क्या होगा उन रेशियोज से, एक हमने ये फिगर बनाया एंड सेम फिगर हमने यहाँ पे एक और बनाया हुआ है, ये भी एंगल B पे ही 90 डिग्री है। बट इन दिस फिगर 1, इसको हम फिगर 1 नाम दे देते हैं एंड दैट इज फिगर 2। सो फिगर 1 की अगर हम बात करें तो हमने इसमें एंगल इसको कंसिडर किया है, दैट इज योर एक्यूट एंगल। आपने इसको एक एक्यूट एंगल कंसिडर किया है, दैट इज एंगल C, और यहां पर आपने इसको एंगल कंसिडर किया है, ठीक है। अब यहां पर बात, ये जो एंगल है ये कुछ भी हो सकता है। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फंडामेंटल बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं जो शायद आप लोगों को, अभी हमने टेस्ट लिया तो उसमें बने नहीं, उसका रीजन ही ये है कि आप पहले एंगल, अभी क्या होगा, एंगल यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे एंगल क्या है, C है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास ये जो 3 साइड का ट्रायंगल है इसमें हमें रेशियोज पता करने हैं। मतलब हमें कहीं ना कहीं एक एंगल पता होगा, 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड पता होंगी, हमें एक साइड अननोन होगी, एक एंगल अननोन होगा। उनके रेशियो से या तो हम एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे या हम साइड को निकालेंगे। तो इसमें एक कुल मिला के हमें 3 ट्रायंगल की साइड और उनके बीच के एंगल के बीच में उनके रेशियो की स्टडी करना है। ये बेसिक है, सबको ये चीज आती होगी जहां तक, ठीक है।
ना इंपॉर्टेंट कहां पर आता है कि जो 6 रेशियो हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जो 6 रेशियो हैं, तो अगर हम यहां बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है दैट इज साइन, दूसरा आता है कॉस एंड तीसरा आता है टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन। साइन के साथ यहां पर एंगल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एंगल। ये एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर हम अभी यहां बात करें एंगल सी, तो ये एंगल सी है, एंगल ए तो एंगल ए है, अल्फा लिखा होगा तो अल्फा होगा, थीटा लिखा होगा थीटा होगा, गामा लिखा होगा तो गामा होगा, उसका हमें बॉदर्ड नहीं होना है। तो हियर फॉर दिस फिगर के लिए हमने एंगल सी कंसिडर किया, तो साइन सी लिखा है, कॉस सी एंड टेन सी। अब इसमें भी जो बेसिक फंडामेंटल का मतलब समझ के क्या होता है? बेसिक, कोई भी चीज बिल्कुल बेसिक रूट वाली चीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो फंडामेंटल रेशियो हैं वो 2 हैं सिर्फ। कौन कौन से हैं? साइन और कॉस। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ओनली 2। कौन कौन से हैं? एक साइन और एक कॉस। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टेन मिल जाएगा। तो साइन सी कॉस सी टेन सी। अभी हम इनको देखते हैं कि ये है क्या, बट हम पहले पूरे रेशियोज लिख लें। ठीक है, अब हम जैसे साइन को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, है ना, मतलब 1 अपॉन साइन सी कर देते हैं। इस 1 अपॉन साइन सी को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉसेक सी। कॉसेक सी बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कॉस को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस सी इज इक्वल टू कितना होता है? सेक सी। ठीक है, सिमिलरली 10 को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो 1 अपॉन 10 सी इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट सी। ये हमने 3 चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, बेसिक है। साइन का उल्टा 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। एंड 1 अपॉन 10 क्या होता है? कॉट। अगर हम इसको फुल फॉर्म बता दें आप लोगों को जस्ट फॉर द नॉलेज के पर्पज से, तो इट इज साइन साइनोसॉइडल, इट इज कोसाइनोसॉइडल, इट इज टेंजेंट, पता है, इट इज टेंजेंट, इट इज कोसिकेंट। ये सेक का है बट कोसिकेंट बोलते हैं इसको। अगेन ये कॉस, ये सीकेंट है, ये कोटेंजेंट है। इनके फुल फॉर्म है, तो शॉर्ट में उनको कॉट, सेक और ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस फिगर, अगर इस फिगर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए साइन सी जो है, अगेन सिर्फ 2 चीजें याद करनी है। नो नीड टू लर्न काइंड ऑफ कि वो P बाय H और P H H B B B B P B ऐसे नहीं लर्न करना है। फंडामेंटल 2 लर्न कर लेते हैं, 2 याद कर लेते हैं, बाकी सब अपन को वैसे बन जाएंगे। जैसे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बात आती है कि सर फिगर में परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनियस कौन है और बेस कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है 90 डिग्री और एंगल पे। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, एंड एंगल के जो सामने वाला होता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और जो बचा वाला है वो हमारा बेस होता है। और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़ दें अगर, तो एक नॉर्मल अगर बात करें तो एक एडजेसेंट साइड कहलाती है, एक क्या कहलाता है आपका? देयर इज वन एडजेसेंट साइड, और एक कौन सी साइड होती है? एल्टीट्यूड वाली, ये साइड, और एक हाइपोटेनियस। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिंपल इतना याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो अगर हम इस वाले फिगर में बात करें तो 90 डिग्री तो है यहाँ पे, तो इस वाले फिगर में हाइपोटेनियस ये हो गया, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। तो BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये बचा वाला यहाँ पर क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। ठीक है, दोनों फिगर में सिर्फ इतनी चेंज है, दैट्स इट। अगर आपको तीसरा एक फिगर किसी एग्जाम में ऐसा बना जाता है जिसमें ये बोलता है कि दैट इज योर 90 डिग्री ए, या हम इसको नाम चेंज कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि ABC की आदत होती है, ट्रायंगल को क्या लिखने की आदत होती है? ABC। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे ना TSQ PQR, ताकि आप जिस चीज से हैबिचुअल हो उससे थोड़ा सा अलग हटके आपको चीजें मिल जाएं। तो अगर मैंने इसको सपोज नाम दे दिया TSR दे दिया, ये क्लियरली दिख रहा है, बताएगा कोई नहीं 90 डिग्री है। यहां पे एंगल ले लिया मैंने, दैट इज 30 डिग्री। सपोज ये 30 डिग्री का एक एंगल लिया हुआ, दैट इज एन एक्यूट एंगल। तो अभी मुझे क्या पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस।
एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस। तो अभी क्या होता है कि आदत कैसी बनी हुई है? ये दो फिगर की, है ना, बट आपको अवेयर रहना है, ऐसा फिगर भी आ सकता है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल हो सकता है अगर हमने ऊपर वाले को 90 डिग्री बना दिया तो। कुछ नहीं किया, इस ट्रायंगल को हमने घुमा दिया ऐसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया हमने, तो हमारा वो वैसा बन गया। तो आपको ऑल टाइप के फिगर के लिए अवेयर रहना है और रेडी रहने के, नहीं कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक फंडामेंटल रेशियो कौन से मैंने बताया? दो, साइन और कॉस। तो साइन क्या होता है? P अपॉन H, और कॉस क्या होता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सिर्फ आपको दो याद रखने, बाकी आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले टेन, मैंने टेन क्या बताया आपको? टेन थीटा क्या होता है या टेन सी क्या होता है? दैट इज साइन सी अपॉन कॉस सी। दो बेसिक फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 10, वी विल गेट 10। तो टेन सी इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल रहा है आपको? P बाय B। क्या मिल रहा है आपको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपने ये तीन निकाल लिए, बाकी तीन आप वैसे ही निकाल लोगे, रेसिप्रोकेट कर दो सिंपली। कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, साइन को रेसिप्रोकेट कर दो, दैट इज PH बाय P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, and sec is what? 1 upon cos, that is H by B, and cot is what? tan का उल्टा, that is B by P। क्विकली मेरे को इस वाले फिगर के जल्दी से लिख के दिखा दो, इसके लिए भी एंड इसके लिए भी। अभी मैं इसको आपको चेंज कर देता हूं, आपको ये दोनों के लिए लिख के दिखाना है मुझे। कैसे लिखना है? एक मिनट रुक जाओ, कैसे लिखना है? ये मैंने P by H, B by H लिखा, आपको क्या करना है? आपको पूरा लिखना है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? AB। परपेंडिकुलर क्या है? AB। एंड हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो AB अपॉन AC। सिमिलरली आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे। बेस क्या है आपका? व्हाट इज बेस? BC। तो आप लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट? AC, ठीक है। सिमिलरली आप इसको कंप्लीट करके पूरा फिल करो जल्दी से, एंड इस वाले फिगर के लिए भी लिखो क्विक, एंड इस वाले फिगर के लिए भी, तीनों के लिए। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्या हाइपोटेनियस है, कहां पर है, ये आपका काम है। जल्दी से क्विक लिखना है ताकि इसके बाद अपन तुरंत एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। फटाक से लिखिए। तो दैट इज एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1। चलिए, बेसिक्स पता है सबको कैसे क्या वर्किंग है। थोड़ा सा एक चेंज होगा, वो हम देख लेंगे कैसे चेंज आता है। जल्दी से 8.1 अपन अब इसको 30 मिनट्स में खत्म करना है पूरी एक्सरसाइज। इसके बाद जब कल आएंगे हम लोग तो इसी एक्सरसाइज के बेस पे जो प्रीवियस 5 साल या 10 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं अपन वो करेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बता देता हूं इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। स्टैंडर्ड वालों को तो और भी नहीं आएंगे, बेसिक को थोड़ा बहुत आने के चांस है, बट स्टैंडर्ड के लिए तो यू हैव टू बी सेट योर ओन पैरामीटर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट, राइट एंगल कहां पर है? B पे राइट एंगल है, एंड कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। चलिए एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दैट इज राइट एंगल एट B। AB की वैल्यू कितनी गिवन है? 24 सेंटीमीटर। आपको अगर यूनिट लिखी हुई है तो आप पूरी यूनिट भी लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? BC, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पूछ रहा है साइन A कॉमा कॉस A, एंड दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? साइन C कॉमा कॉस C। तो फॉर द सेफर साइड के लिए हम क्या करते हैं? दो डायग्राम बना लेते हैं, एक एंगल C के लिए और एक एंगल, एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, दैट इज फॉर एंगल A के लिए, एंगल A के लिए। साइड तो चेंज नहीं हो जाएगी, ये कितनी है? 24 है, और ये कितनी है? और ये 7 सेंटीमीटर है। फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जो एक अननोन है AC उसको
फाइंड आउट कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भाई अपन ने पढ़ा था, क्योंकि देखो हमको साइन ए और कॉस ए चाहिए, तो मतलब तीनों साइड पता होनी चाहिए, साइड तीनों पता होनी चाहिए। इसमें पाइथागोरस लगाओ किसी में भी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी नहीं पता है, ए बी कितना है आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 इज कितना 576 प्लस 49 कितना हो गया 625, 625 सेंटीमीटर। ये AC स्क्वायर है, सब लोग जानते हैं AC कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वेरी बेसिक, साइन A इस वाले फिगर के लिए बात कर रहे हैं, इस वाले फिगर के लिए। ठीक है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एज वी ऑल नो दैट 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बचा वाला क्या बेस। ठीक है, जल्दी से P बाय H, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन, पूरा लिखना है साइड को देख के लिखना है, BC अपॉन H कितना है AC, रख दो कितना आ रहा 7 अपॉन 25, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, वैसे भी रेशियो है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो ही रहेगा 7/25। सिमिलरली कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, व्हाट इज बेस ए बी, और दैट इज ए सी, कितना हो गया ये 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 आ गया। क्विकली जरा साइन सी कॉस सी निकाल लो इस वाले एंगल के लिए, बन जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, होमवर्क रहेगा वो आपका सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप इसको होमवर्क में कर लेंगे, दैट इज योर होमवर्क, साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर ऑलरेडी गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है फिर से, दैट इज राइट एंगल एट Q P Q R, ये हमें 12 सेंटीमीटर का है गिवन है और ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड 10P माइनस कॉट R। अगेन दो डिफरेंट एंगल है, एक P एंगल है और एक R एंगल है, एक P और एक R। चलिए दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ही डायग्राम में नहीं करेंगे, बार बार बोल रहा हूं, रीजन है कंफ्यूज जाएंगे, कहां पर हाइपोटेनियस और कहां पर परपेंडिकुलर है, चेंज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। चलिए क्विक करते हैं, दूसरा डायग्राम 90 डिग्री P Q R, किस एंगल के लिए, एंगल R के लिए और एंगल P के लिए। चलिए जल्दी बताइए, एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ये बेस। इस वाले के लिए पहले इनको लिख लो पूरा, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और ये नहीं पता है अभी। नाउ एंगल के साथ ये क्या है हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप एग्जाम में अपने लेवल पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अननोन क्या है, क्यू आर अननोन है, पाइथागोरस लगा दें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वेरी इजी, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता है 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, कितना बचेगा 25 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। सो क्यू आर इज वॉट 5 सेंटीमीटर पूरा। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए बॉक्स में ऐसा डाल दो उसको, ठीक है।
पेंसिल से, या पेन से उसको ऐसे बॉक्स में कर दो ताकि वो अलग से हाईलाइट हो जाए कि आपने इसको कैलकुलेट किया है। रेशियो निकालना बहुत आसान है, सिर्फ एक ही निकालना है। पहले क्या निकालना है, 10p। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाय b। p कितना है, परपेंडिकुलर, उस फिगर के लिए लिखना है, एंगल p के लिए, मतलब ये वाला फिगर क्या है, परपेंडिकुलर। पहले लिखो है क्या परपेंडिकुलर, रेशियो लिखना बहुत जरूरी है। p कितना है, परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस कितना है, p q। QR कितना है आपके पास अब, 5 अपॉन 12, देन 10 सॉरी cot r। cot इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ 10। 10 क्या है, p अपॉन b, तो वो क्या जाएगा, b अपॉन p। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है इस वाले फिगर के लिए, बेस कितना है QR अपॉन वो कितना है आपका PQ, ये भी कितना हो जाएगा 5/12। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, 10p माइनस cot r, दैट इज 5/12 माइनस 5/12, इट इज व्हाट 0। समझ गए, इजी है, कोई इसमें हार्ड एंड टफ चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा चेंजेस है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्या चेंजेस है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a, ये दो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इधर पे क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 3/4 ऑलरेडी गिवन है। इसके पहले वाले में क्या था, ट्रायंगल पता था, साइड पता थी, तो उसको यूज करके निकाला। बट यहां पे ये इन्होंने रेशियो बता दिया है कि दैट इज 3/4, और एंगल कौन सा है, ए एंगल है, एंगल ए के लिए। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ABC, और हमने उसको राइट एंगल कहां पे कर दिया, एंगल बी पे राइट एंगल कर दिया, ठीक है। एंगल ए के लिए निकालने को बोल रहा है, बिकॉज ये गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सो एज वी ऑल नो दैट ये क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। गिवन क्या है, पहले आप कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अगेन आई एम इंसिस्टिंग यू कि प्रेजेंटेशन पे बहुत तगड़े में काम करना है अपन को, प्रेजेंटेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन इस वाले ट्रायंगल के लिए साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC इज इक्वल टू 3/4। नाउ ये इसलिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बोल रहा था, आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि BC 3 है और AC 4 है। किसी ने लिखा है अगर अभी तक, तो अब नहीं लिखना, ठीक है, अब नहीं लिखेंगे। रीजन है ये रेशो में है, रेशो में कभी भी ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें कंसीडर करना पड़ेगा k एक कांस्टेंट है। k क्या है, कांस्टेंट है, जस्ट एज अ रिटर्न प्रोसेस के लिए है ये, है ना। तो अब BC कितना हो गया आपके पास, 3k, और AC कितना हो गया आपके पास, 4k। बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग भी नहीं लगाना ज्यादा, आपको सिर्फ इतना करना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा ऐसा, तो आप क्या लिखेंगे उसको, k लिखेंगे, दैट्स इट। ओके, सो आपको पास ये दो साइड मिल गई हैं। नाउ अब क्या करने वाले हैं अपन लोग, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाया, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है आपके पास, 4k है, तो आप यहां लिखेंगे 4k का स्क्वायर,
और ए बी कितना है आपके पास, नहीं पता आपको ए बी, तो ए बी का स्क्वायर लिखें। बी सी कितना है 3k, 3k का स्क्वायर लिखेंगे आप, है ना। ये कितना हो गया 4 4 जा 16k स्क्वायर, के भी है क्योंकि ना, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9k स्क्वायर, अंडरस्टूड। इधर ले आओ 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, सो दैट इज 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा तो k का स्क्वायर तो गया, आपके पास क्या बचेगा ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 7k। ये आपकी ए बी आ गया, यह आपका बी सी है और यह आपका ए सी है। क्या फाइंड आउट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, cos c, सॉरी cos a, टू फाइंड cos a। cos a क्या हो जाएगा आपके पास, व्हाट इज cos a, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास, बेस कितना है ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है रूट ओवर ऑफ 7k अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 4k। अब ये k से k कैंसिल कर दो, योर आंसर इज 7 अपॉन रूट 7 अपॉन 4, दैट इज cos a। ये आपका एक आंसर आ गया। नाउ सिमिलरली आप 10a भी निकाल सकते हैं। 10a कैसे निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 3k और AB की वैल्यू रूट ओवर ऑफ 7k, दैट इज 3 अपॉन रूट 7, दैट इज 10k। ठीक है, बहुत बेसिक है। ध्यान क्या देना है k वाले टर्म्स को, k इसलिए लिखना है, नहीं लिखेंगे आप गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड सब लोग, k जरूर लिखना है। जितने भी अब रेशियो गिवन होंगे उसमें अपन को k लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, नोट डाउन करना है इसको। हाँ, अब देखो एक्चुअली में बिल्कुल सही बोल रहा है वो, ये कभी भी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो आप चाहो तो उसको रेशनलाइज कर सकते हो, दैट इज 3 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 अपॉन रूट 7। अभी बहुत से ऐसे होंगे जिनको रेशनलाइज करते नहीं आता है ना। नहीं, अभी तो आसान है। 8.2 एक्सरसाइज है, उसमें स्टार्टिंग के जो 3 प्रॉब्लम है वो तीनों प्रॉब्लम में अटक जाएंगे हम लोग, बिकॉज वैल्यू रख लेंगे बट रेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो रेशनलाइज भी सीखना जरूरी है। जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो सीखते चलें। दैट इज 7, ये आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए क्विकली नेक्स्ट वाला करते हैं अपन लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है इसको, जल्दी से आप लोग 4th वाला स्टार्ट करो सब लोग अपनी कॉपी में, k को यूज करते हुए। ओके, नाउ क्वेश्चन में इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बेसिक। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक कोई भी, अगर वो ऐसे लिखा हुआ है लाइक साइन के साथ क्या लिखते हैं यहाँ पे एंगल, एंगल क्या लिखते हैं एंगल। तो कोई भी एंगल ले लेते हैं हम लोग, साइन थीटा ले लिए। ये साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का कंप्लीट स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। साइन थीटा का कंप्लीट स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इसको, पहली चीज। बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा का स्क्वायर, बिकॉज थीटा क्या है एंगल है। एंगल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एंगल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे। एंगल जो गिवन है उसके साथ कोई भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे, जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखे रहने देंगे। इसलिए मैंने आपको बताया, बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, आप बाकायदा कॉट थीटा निकालें, उसका कंप्लीट स्क्वायर कर दें। ठीक है, एंगल के साथ हमें कोई भी, बार बार बोल रहा हूं, अपन को कोई उसके साथ
प्रोसेस नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सिंपली ये चीज आप देख रहे हो, ये इसके इक्वल हो सकता है बट ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। cot थीटा इक्वल टू 7/8। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा, बिना उसका तो काम ही नहीं बनेगा। ABC। अब थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cot थीटा लिखा हुआ है, तो इजी है, थीटा है, आप इसी को ले लो थीटा, आप इसको ले लो थीटा, ठीक है, बहुत आसान। एंगल के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। चलो फटाक से क्या कर सकते हैं अपन लोग, अब क्या क्या चाहिए हमको, पहले तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, BC, परपेंडिकुलर कितना है, AB, कितना है 7/8। अर्चित क्या लिखेंगे BC को, 7K, और AB को 8K। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाल लेंगे हम लोग, क्या नहीं पता अपन को, AC नहीं पता है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज AC स्क्वायर, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज AB इज 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, 8 8 जा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, कितना हो गया 113K स्क्वायर। 60 और 40 100 और 9 4 13, 9 4 13, ठीक है, ये लिखा 60 प्लस 49 113K स्क्वायर। अब ये कितना हो गया AC, रूट ओवर ऑफ 113K, रूट ओवर ऑफ 113K हो गया, AC आ गया आपका। अब क्या करने वाले अपन लोग, फटाक से क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, और हाइपोटेनियस AC। AB की वैल्यू कितनी है 8K, और AC की रूट ओवर ऑफ 113K, कैंसिल हो गया, 8 अपॉन रूट ओवर ऑफ 113। अभी कुछ नहीं करेंगे। देन साइन के बाद एक और निकालना है कॉस। कॉस थीटा निकाल लो, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है BC, और हाइपोटेनियस तो AC ही है। BC कितना आया तुम्हारा 7K, 7K अपॉन रूट ओवर ऑफ 113K, K से K कैंसिल, दैट इज 7 अपॉन रूट ओवर ऑफ 113। ये दोनों वैल्यू निकल गई। कॉट भी निकालने लगे हाथ, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, P/B 10 का उल्टा, तो कितना हो जाएगा ये, बेस कितना है BC और परपेंडिकुलर कितना है AB। बेस BC कितना है आपका 7K अपॉन AB कितना है 8K, K से K कैंसिल, 7 अपॉन 8। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B, A माइनस B 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको ऐसा नहीं भी करो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लाइक साइन की जगह पे आप वैल्यू रख दो जो रखा हुआ है, और कॉस के जगह पे जो वैल्यू रखा है आप उसको रख दो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। तो हम पहला वाला प्रोसेस ऑप्ट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी ऑप्ट कर लिया हमने। तो साइन कितना है आपके पास 8 अपॉन रूट ओवर ऑफ 113 का स्क्वायर। ध्यान से नीचे 1 माइनस 7 अपॉन रूट ओवर ऑफ 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा अभी 1 माइनस 64 अपॉन 113, 8 का स्क्वायर 64, रूट ओवर ऑफ 113 का स्क्वायर 113,
डिनोमिनेटर में 1 माइनस 49 अपॉन 113, सब्ट्रैक्ट कर दो 113 माइनस 64 अपॉन 113, डिनोमिनेटर में 1